सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज फिर नवमी है। सादा जयंत आज की शुरुआत करनी है आपके पास। आज किस तरीके से कोचिंग के अंदर जैन शिक्षा देते हुए, जैनों की क्लास लेते हुए, बगैर कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, बस वही बात हो जाती है, ना बने कुछ कहते हैं पहलवान। इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, यानी साधुओं को खतरनाक, रूढ़िवादी, क्या क्या शब्द कह रहे हैं नहीं समझ आता। और कोचिंग आज इस तरह की जगह जगह जैन समाज के बारे में, जैन संस्कृति के बारे में, जैन साधु के बारे में तो इतनी बेशर्मी बेहुदी होती है कि लोग हंसते हैं और उस तरह की बाद में वीडियो बना के पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। शर्म आती है जब उन वीडियो को हम तक पहुंचती है वापस, कि आज हमारी शिक्षा का गुरुकुल से हटकर आज कितना स्तर नीचे आ गया है। जब धर्म के बारे में जानते नहीं तो उसे अधर्म बना के परोसा जाता है। सुनिए आप, सुनिए जरा, ये सुनिए आप, एक क्लिप है जो आपको दिखा रहे हैं। तब इन्होंने भद्रबाहु ने अपनी तरफ से जो वो तर्क दिया कि बिना वस्त्र त्याग के व्यक्ति को मोक्ष मिल ही नहीं सकता। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना क्या है, आवश्यक है। ये इनकी तरफ से लॉजिक आया। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ये और ये झूठ बोल रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। इन्होंने कहा कपड़े पहनकर भी यदि हम लोग तपस्या करेंगे तो व्यक्ति को मोक्ष क्या है, मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा मिलेगा। इन्होंने कहा अपनी तरफ से तर्क दो। तो इस बात पर इन्होंने स्थूलभद्र ने अपनी तरफ से तर्क दिया और कहा कि भाई तुम लोग कह रहे हो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है, तो कल को तुम ये कहोगे कि समाज की 50% जनसंख्या महिलाएं हैं, तुम लोग कहोगे महिलाएं भी वस्त्र त्याग दे। और जिस समाज के अंदर पुरुष और महिला दोनों वस्त्र त्याग देंगे उस समाज को अपन सभ्य सिविलाइज समाज कभी कह ही नहीं सकते। इस बात पर इनको लगा हमने बहुत शानदार लॉजिक दिया है, लेकिन इनको यह पता नहीं कि इनका सामना भद्रबाहु से। भद्रबाहु बहुत खतरनाक आदमी थे। भद्रबाहु ने कहा हमने कब कहा कि महिला वस्त्र त्यागे। उन्होंने कहा कि फिर महिला को वस्त्र त्यागने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि महिला को तो इस जीवन में मोक्ष संभव ही नहीं है। जबकि इन्होंने कहा कि महिला को मोक्ष संभव है। इन्होंने कहा कि स्थूलभद्र जो भी बोल रहे हैं वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि महिला को तो मोक्ष छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति महिला के संपर्क में भी आया हुआ है ना, यदि उसके संपर्क में है, उस आदमी को मोक्ष नहीं मिले। इन्होंने कहा ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति महिला के संपर्क में रहा है या है और यदि वो तपस्या कर रहा है तो उसको मोक्ष क्या है, मिलता है। ये दिखा रहे हैं आपको विकिपीडिया। आचार्य श्री समय सागर जी, बतरण कब होता है आचार्य बतरण जी? हाँ, 1 माह पूरा हो चुका है। 16 अप्रैल थी तारीख और 16 मई गुजर गई। लेकिन आज तक, अभी तक विकिपीडिया में आचार्य श्री का इनका पेज नहीं बना है। हम सर्च कर रहे थे पेज विकिपीडिया के। हैरानगी होती है कि हम जैन कितने पीछे रहते हैं। दिगंबर जैन तो बिल्कुल ही जैसे सोचते कि लाइन की शुरुआत पीछे से ही होगी, जब ऊपर जाने का नंबर आएगा। इतने ज्यादा आलसी निखट्टू हो गए हैं कि हम अपने अपने संतों के आज बहुत ज्यादा देखा, अब स्थिति बहुत विकट हो गई है, जो इसके अंदर विकिपीडिया देखने पर छानने के बाद चैनल मार्च में सामने आई है। क्या आज की तारीख में विकिपीडिया के राइटर जैन दिगंबर समाज को नहीं मिलते हैं? आज उन्हीं के लिए हम ये आवाज करते हैं। चैनल महालक्ष्मी ने कुछ कोशिश की 10-12 हजार पेजों को ढूंढने की। लगभग 1000 पेज बनने हैं या सही करने देखने हैं भी है। ऐसे अनेकों तीर्थों के जगह हमारी प्रतिमा को किस तरह इसमें दिखाया जाता है, पढ़ा जाता है। आज की तारीख में विकिपीडिया को सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। और आज हमारे यहाँ आज चैनल महालक्ष्मी अपील करता है कि दिगंबर समाज के इन पेजों के लिए जो विकिपीडिया के राइटर हैं वे कृपया हमारे से इस नंबर पर जरूर संपर्क करें, अगर आप जैन संस्कृति के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं। देख रहे हैं नंबर आप, ये 9910690823 पर कृपया व्हाट्सएप करें, जो विकिपीडिया के पेजों को लिखना जानते हैं, जो अप्रूव हो सके। क्योंकि हमारे सामने जो रिकॉर्ड देखा हमने, अनेकों जगह पर जहां जैनों से किस तरह से हटाया जा रहा है, बदला जा रहा है, तो वहां हमें उनको सही करना है। कई संतों के पेज जोड़ने हैं, तीर्थों के पेज जोड़ने हैं, क्योंकि आज लगता है कि हमारे समाज में बहुत पढ़ा लिखा समाज है, बहुत ज्ञानवान समाज है, बहुत दानवान समाज है, पर इस काम के लिए करने के लिए किसी के पास समय नहीं है या चिंता नहीं है। अरे मैं अपना जी रहा हूं, बस जीने में, क्योंकि मैं ही अपनी मूंछों का सबसे बड़ा राजा हूं।
तो अनुरोध है, जो विकिपीडिया के राइटर्स हैं, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सहयोग कर सकें। हमारा पर्पज़ यही है, केवल जैन समाज की जो पेज हैं उनको सही कर सकें, जहाँ जहाँ जोड़नी है और कुछ पेज बनाने हैं उसके लिए, और जो उनके लिए सहयोग कर सके हो कृपया वह भी हमसे संपर्क कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी जरूरत है वर्तमान में, जिस बात को बिल्कुल किसी भी कमेटी संस्था ने देखने की कभी आवश्यकता ही नहीं की। दृश्य देख रहे हैं आप, किशनगढ़ के हैं, अशोक पाटनी जी हैं, आचार्य श्री सुनील सागर जी। हाँ, कल आचार्य श्री सुनील सागर जी का किशनगढ़ में प्रवेश हुआ और कहते हैं, आ गए महाराज तो एक पंथ दो काज, ग्रीष्मकालीन वासना तो मिली जाए, साथ में चतुर्मास के लिए श्रीफल भी दानवीर अशोक पाटनी जी के हाथ से समर्पित कर दिया जाए। क्यों नहीं, कहते जब गंगा घर में आ जाए तो क्यों नहीं उसमें डुबकी लगा ली जाए। पर नजर दिल्ली वालों की भी है, ध्यान रखिए। कभी कभी जिन्होंने की आवश्यकता है उसके बारे में कुछ चर्चा कर लें आपसे। ये मैसूर में देख रहे हैं, बेंगलुरु मैसूर रोड पर यह जिनालय तैयार हो रहा है। एक रूप से जब इस तरह जाते हैं तो आपको मैसूर के अंदर यह जिनालय मिलेगा, कभी दर्शन करने आइएगा, अभी निर्माण जारी है। ये दृश्य देख रहे हैं आप, सरना जिले के कर्नावल तहसील के अंदर देख रहे हैं, इस कस्बे के अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है। भक्तामा का पाठ लगातार चल रहा है। ललितपुर में देखा है आपने, जैसे 24 घंटे पाठ अनवरत चलता रहता है, बस यहाँ शुरू है, अब से लेकर 2028 तक अनवरत चलने का संकल्प है। कहते हैं भक्तामर वह स्तोत्र है भक्ति का, जिसके हर मंत्र में हर एक चीज का निवारण हो जाता है, हर दुख दर्द का, और पाने को शांति और आनंद प्रफुल्लित हो जाता है। इस तरह के कई जगह अब इस तरह से हो रहे हैं, दिन रात लगातार जो इस तरह होती है, भक्तामर की अर्चना, भक्तामर स्त्रोत की आराधना और इन मंत्रों से तप साधना। कहते हैं आज भी 2550वें साल के इस बैसाख महीने के अंदर भी वही चमत्कार करती है जब इसको मानतुंग आचार्य ने रचित किया था राजा भोज की जेल में, कहते हैं भोजशाला में। चलिए मैसूर की भी बात कर ली, थोड़ा पास की बात करें, श्रवण बेलगोल कर्नाटक की बात कर लेते हैं हमसे। कर्नाटक में देख रहे हैं आप, तमिलनाडु के राज्यपाल नरविंद्र नारायण जी पहुंचे हैं। कहां पर? चारुकीर्ति भट्टर स्वामी आशीर्वाद लेने और श्रवणबेल के 57 फुट उतंग भगवान बाहुबली जी के दर्शन करने। कहते हैं जब इनके दर्शन करते हैं ना तो देख पाता है कि दुनिया में जो आचार्य बनाए हैं उसमें चामुंड राय के इस आचार्य को देखकर हर कोई गदगद हो जाता है और नतमस्तक हो जाता है। कहते हैं जब टोपी वाले बहसते हैं तो टोपी उनकी पीछे गिर जाती है। बच्चे देख रहे हैं आप, सराग ट्रस्ट के तत्वाधान देख रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बंगाल के रघुनाथपुर की बात कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल जुड़ते हुए, जहाँ पर आचार्य श्री ने शुरुआत की थी सराग के बिछड़े भाइयों को अपने साथ लाए। 2023-24 के बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट बन गए। उसका एक फोटो इसलिए है कि आज भी सराग के भाइयों को अपने साथ जोड़ने की जो उन्होंने मशाल ज्वलित की थी उसको आगे बढ़ाना है, आगे चलना है, बिछड़े भाइयों को अपने साथ मिलाना है। और जाते जाते एक कश्मीरी बहन से, अरे क्या मधुर आवाज़ है, रुकबा मकबूल की। जब इन्होंने एक जैन सभा के अंदर इस नमोकार मंत्र को जब गाया तो अच्छे अच्छे जैनियों के सुर से सुर बजाने वाले, सुर से सुर मिलाकर गाने वालों की, कहते हैं छुट्टी अपराध हो गई थी, दांतों तले अंगुली दब गई थी। बस जाते जाते इस नमोकार मंत्र को सुनिए। कहते हैं सुनकर मनन करिए और कुछ खो जाइए, बाहर की यात्रा से भीतर की यात्रा में पहुंच जाइए। सुनेंगे फिर मिलेंगे आपसे, पर सुनते जाइए इस नमोकार महामंत्र का यह आवाज मधुर सुरीली। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवछायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो